सबसे बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से ही है सियासी तौर पर, जहां कांग्रेस के भीतर बगावत का एक सेंटर बना हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह का परिवार। वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह, जो हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आला कमान ने हमारी बात नहीं सुनी, ये कह रही है प्रतिभा सिंह। विधायकों की अनदेखी हुई, ये कह रही है प्रतिभा सिंह। दिखाते हैं आपको प्रतिभा सिंह का ये विस्फोटक कांग्रेस के इंटरव्यू। अध्यक्ष हैं और सबसे अहम बात ये है कि इस पूरे घटनाक्रम पे निगाह बनाए हुए हैं। प्रतिभा जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि मैसेज आपका क्या है? ये समर्थक सब यहाँ पर आए हैं और जो हिमाचल में इस समय की स्थितियाँ हैं उसको देखते हुए क्या आपका क्या टेक है? क्या आप कहेंगी जो हिमाचल में इस समय की स्थितियाँ हैं? देखिए, हाईकमांड ने अपने जो लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे वो हुड्डा जी है, चाहे डी.के. शिव कुमार जी हैं, चाहे शुक्ला जी हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम यहाँ पर हैं, उनसे हमने अपनी बात रख दी है। हमारे क्या ग्रीवेंसेस है, क्या हमारी बात है, उनके पास हमने बड़े विस्तार पूर्वक अपनी चर्चा की है। अब कॉल उन्होंने लेनी है, वो क्या निर्णय उस पर करते हैं, क्या फैसला करते हैं। जहाँ तक कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस विक्रमादित्य सिंह ने की है और जो बातें उन्होंने की है उन बातों का भी संज्ञान उन्हें लेना पड़ेगा। जैसा वीरभद्र सिंह जी की मूर्ति लगाने के बारे में हमने उनसे बात की है, लोग ये चाहते हैं, हिमाचल की जनता ये चाहती है और उस बात का हमने उनसे भी विस्तार पूर्वक चर्चा की है। उनके सामने हमने ये बात रखी है। अब देखेंगे क्या उन्होंने। बड़ी बात कही कि जो राजा वीरभद्र सिंह जी की जो विरासत की बात है, उनकी प्रथम बात है, इसका संज्ञान लेना पड़ेगा आपने कहा, और ये भावना यहाँ काफ़ी लोग कह रहे हैं। मुझे एक बात समझना चाहता हूँ कि ये अभी तक नहीं लिया गया, ये बड़ी हैरानी होती है। ये क्यों, आपको लगता है ऐसा क्यों हुआ है? इसी बात का हमको दुख है, इसी बात का हमको दुख है। ये केवल हमारी भावना नहीं, ये पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता जो उनके साथ जुड़ी है, जिनका एक भावनात्मक रिश्ता उनके साथ रहा है, वो भी चाहते हैं। उन्होंने भी बार बार आग्रह किया है, सरकार के समक्ष ये बात रखी है। हमारे कॉरपोरेशन ने, ये जितने भी काउंसलर्स हैं, उन्होंने ये बात सरकार के समक्ष रखी है। इस पे क्यों निर्णय नहीं किया गया, क्यों फैसला नहीं किया गया? पिछली बार जब हमारी राहुल गांधी जी से बात हुई थी, उनके समक्ष भी ये बात कही गई और तब भी उन्होंने इस बात का संज्ञान नहीं ली। कर भी हमने ये बात कही है। तो ये मैटर्स जो हमने उनके सामने रखे, दे हैव टू डिसाइड कि क्या करना है और क्या हम चाहते हैं, उसके ऊपर संज्ञान ले। वी आर वेटिंग कि उनकी क्या कॉल है और वो क्या उस पर। यही बात है प्रतिभा जी, जो 6 विधायक जो नाराज हुए, इनका भी कहना था कि बहुत दिन से अपनी बात कह रहे, सुधीर शर्मा अपनी बात कह रहे थे, राजेंद्र राणा अपनी बात कह रहे थे, पर संज्ञान नहीं लिया गया और आज डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया उनको। देखिए, 1 साल हो गया हमारी सरकार को बने हुए। ये सभी जानते थे कि हमारे कुछ विधायक जो नाराज बैठे हैं, ये सरकार का कर्तव्य बनता था कि उनसे एक वार्तालाप खोलते, उनसे बात करते, उनकी नाराज़गी का कारण जानने का प्रयास करते और कैसे उस मैटर को सॉल्व करना है, वो मुख्यमंत्री को उस पर संज्ञान लेना चाहिए थे। उन्होंने बहुत इंतज़ार किया कि शायद हमारे को सरकार बुलाएगी, हमारी बात सुनेगी। जब नहीं उन्होंने कोई बात सी, नहीं उनकी बात को सीरियसली लिया गया, तब उन्होंने ये कदम उठाया। आहत हैं इस बात से जो उनको डिस्क्वालीफाई किया गया? आपके मुताबिक जेन्युइन बात अपनी उठा रहे थे, फिर भी डिस्क्वालीफाई किया गया, इससे आप दुखी हैं, आहत हैं? मैंने बार बार ये हाईकमांड से भी बात की है, जितने भी कंसर्न पीपल थे। मैं तो बल्कि सोनिया गांधी जी से भी मिली, हमारे वेणुगोपाल से मिली, सभी से मैंने ये बात की है कि हमारे कुछ लोग नाराज़ चल रहे हैं, आप उनसे चर्चा करें, उनकी बात सुनें, उनको कैसा सरकार में आप क्या स्थान दे सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। पर मुझे अफसोस है कि इस बात का बिल्कुल भी संज्ञान नहीं लिया गया और आखिरकार उन्होंने दुखी मन से ये कदम उठाया। मुझे और आप ये बता दें कि आपको क्या लगता है अभी की स्थिति क्या है? ये सीएम सुक्खू के रहते हुए मामला सुलझेगा या सीएम चेंज करना वक्त की ज़रूरत है? वो देखिए, हमने बात की है, हाईकमांड से बात की है, वो लोग भी यहाँ पर आए हैं, इन्हीं बातों पर चर्चा हो रही है। अब क्या वो संज्ञान लेते हैं, वी आर वेटिंग फॉर दैट। बड़ी लीडर है यहाँ की, राजा साहब की एक विरासत है। आप क्या चाहती, आप जो बातें कहेंगी उसका पूरे हिमाचल में उसका एक इम्पैक्ट जाता, आप क्या चाहती हैं? क्या लीडरशिप चेंज होने से यहाँ स्टेबल हो जाएगी चीज़ें? देखिए, अब मैं लीडरशिप चेंज करने की बात तो मैं नहीं कह सकती, बट जो करना है वो हाईकमांड ने करना है। हमारा कर्तव्य बनता है हम अपनी बात उन तक पहुँचाएँ, उन तक कहें। जो हम कल रात बड़ी लंबी हमारी चर्चा हुई, हमने सारी बातें उनके समक्ष रखी है
अब चाहे वो DK शिव कुमार जी है, चाहे हुड्डा जी है, चाहे छत्तीसगढ़ के बघेल जी हैं, सभी यहाँ पर बैठे हैं, वरिष्ठ लोग हैं। वो क्या आदेश लेकर हाईकमांड का आया है और हमारी बात भी सुने, उनकी बात भी सुने और क्या वो निर्णय लेंगे। वी आर वेटिंग फॉर दैट कॉल कि क्या उस पर संज्ञान। आखिरी सवाल है, क्या प्रियंका जी ने आपसे संपर्क किया, कुछ बात की उन्होंने? हमने उनके ध्यानार्थ भी लाई है। आपने फोन किया उनको या उन्होंने आपको? अब ये तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने किया, पर हमारी बात अवश्य हुई है उनसे और हमने उनको कहा कि ये परिस्थिति बनी है हिमाचल प्रदेश में। तो शी सेज आई एम टॉकिंग टू लीडर्स एंड वी विल टेक अ कॉल ऑन। सवाल, ये भावुक इस्तीफा जो दिया है, अब उस पे आपका क्या टेक है? क्या इस्तीफा वो वापस लेंगे या आज भी उनका इस्तीफा एक कॉज के लिए है, वो इस्तीफा आज भी है? देखिए, हमने जो उसने स्टैंड लिया है, वी स्टैंड ऑन इट, है ना। हमारा अभी भी वही है। उन्होंने कहा कि आप इसको ज़्यादा प्रेशराइज, इसको इतना महत्व मत दें। अब माननीय मुख्यमंत्री इस पे निर्णय करेंगे कि वो क्या करना चाहते हैं। वो वी आर वेटिंग कि उनका क्या निर्णय, उनकी बात सुन लेते हैं, फिर डिसाइड करेंगे। सरकार खतरे में तो नहीं है? ऐसा कुछ लगता नहीं है, पर देखेंगे क्या हालात बनते हैं, क्या परिस्थिति बनती है और क्या इसका आउटकम हो। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो प्रतिभा जी हैं अपनी बात कहते हुए, और सबसे अहम बात ये कह रही हैं कि बात नहीं सुनी गई, जबकि इन्होंने खुलकर के आला कमान को बताया, फिर भी किसी ने सुना नहीं। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, ABP न्यूज, शिमला। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।